आज आपको बताता हूँ रोज़े का मोटापे से क्या ताल्लुक़ है और रोज़ा रखने से मोटापा कैसे कंट्रोल हो सकता है और इसमें वज़न में कमी वाक़ई हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। आपकी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे लेके। पिछली वीडियो में हमने रोज़े की बात शुरू की थी, वो अभी चली रही है। आज आपको बताता हूँ रोज़े का मोटापे से क्या ताल्लुक़ है और रोज़ा रखने से मोटापा कैसे कंट्रोल हो सकता है और इसमें वज़न में कमी वाक़ई हो सकती है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, क्योंकि रोज़े पे मैं छोटी छोटी 4-5 वीडियोस बनाऊंगा जो तसलसल से चलेंगी, तो आपसे कुछ मिस ना हो। पहले समझ लें कि आप जब खाना खाते हैं बुनियादी तौर पे, ये कई पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर दोबारा से ज़रा इस आपकी याददाश्त को रिफ्रेश कर रहा हूँ कि आप जो खाना खाते हैं उसमें बुनियादी तौर पे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स होती हैं। जब आप खाना खाते हैं तो इसके साथ जो ज़्यादातर हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जो है बॉडी में जब जाती है तो ये बॉडी में एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती है, पूरी की पूरी। कार्बोहाइड्रेट का कोई काम नहीं एनर्जी के अलावा। प्रोटीन से बॉडी बनती है और फैट का भी इस्तेमाल मुख्तलिफ चीज़ों में बॉडी में होता है और एनर्जी के लिए भी फैट इस्तेमाल होती है। अच्छा, जब आपकी जो खाना खाया तो उसमें मोटापे का बहुत बड़ा ताल्लुक हार्मोन से है और इसमें जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जो दो मेन आपको समझाने के लिए बताता हूँ, वो दो हैं, वो इंसुलिन है और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। तो जब हम खाना खाते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है और थोड़ा बहुत बॉडी स्टोर कर लेती है। वो तकरीबन जो बॉडी कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती है सिर्फ एक दिन का वो होता है, स्टोर होता है, एक ही दिन में वो इस्तेमाल हो सकता है अगर आप कुछ ना खाएं मजीद। तो बाकी फैट बॉडी में स्टोर होती है, वो कई महीने का स्टोर होता है, कई महीने तक चल सकती है। तो जब आप खाना खाते हैं तो इंसुलिन उस वक्त बॉडी में निकलती है और वो खानों को सेल में ले जाती है, सेल उसको इस्तेमाल करते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, जो इस्तेमाल नहीं होता और स्टोर होने से भी बच गया, उसको इंसुलिन फैट में कन्वर्ट कर देती है और वो जिस्म में जगह जगह चर्बी के गोदामों में चली जाती है, जिससे आपका मोटापा बढ़ता रहता है और मुख्तलिफ बीमारियां भी होती हैं। अच्छा, अब मैंने कहा था ना वज़न से क्या ताल्लुक है रोज़े का। जब आप रोज़े की हालत में होते हैं तो उस वक्त इंसुलिन, चूँकि मैंने कहा इंसुलिन उसी वक्त आती है जब आप खाना खाएंगे। जब आप खाना नहीं खाएंगे तो इंसुलिन नहीं आती। जब इंसुलिन नहीं आती तो खाना भी नहीं है, तो आपकी बॉडी के अंदर मैंने कहा जो कार्बोहाइड्रेट तो बहुत थोड़ा सा स्टोर होता है, वो जो इस्तेमाल हो जाता है तो फिर एनर्जी के लिए बॉडी फैट को इस्तेमाल करती है। अगर इंसुलिन हाई हो बॉडी में तो फैट इस्तेमाल नहीं हो सकती, वो उसको रोक के रखती है। लेकिन इंसुलिन रोज़े में कम हो जाती है तो फिर बॉडी फैट को इस्तेमाल कर देती है एनर्जी के लिए। तो जितनी फैट इस्तेमाल करेगी बॉडी एनर्जी के लिए, उतना वेट कम होगा। तो ये रोज़े का बहुत बड़ा फ़ायदा है, इंसुलिन कम करती है, उसी वजह से बॉडी से फैट इस्तेमाल होती है और निकलती है, वज़न कम होता है। दूसरा एक और काम रोज़े में होता है, रोज़े में एक दूसरा हार्मोन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसको पिछली वीडियो में बताया था, इसको जवानी का सरचश्मा कहते हैं। ये फाउंटेन ऑफ यूथ भी कहा जाता है इसको। इससे आपकी जवानी नज़र आती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, स्किन बेहतर होती है। ये भी फैट को इस्तेमाल करने में मदद देती है और मसल बनाती है। ये मसल को बचाती है। जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपके मसल इस्तेमाल नहीं होते एनर्जी के लिए, मसल को ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बचाता है, लेकिन फैट को इस्तेमाल कराता है ये। तो इंसुलिन की गैर मौजूदगी में फैट इस्तेमाल होती है और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हाई हो तो फैट इस्तेमाल होती है। तो इस तरह फास्टिंग का ये बहुत बड़ा असर है जो वेट के ऊपर होता है। अगर आप रेगुलर फास्टिंग करेंगे, रमज़ान हो रहा है, रमज़ान में तो फ़ायदा होगा ही होगा, रमज़ान ख़त्म होने के बाद आप फास्टिंग जारी रख सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें जो रात में होती है, बहुत आसान है। उसमें तो पानी और बगैर दूध चीनी की कॉफ़ी और ग्रीन टी की इजाज़त होती है, तो पता भी नहीं चलता। लेकिन 16 से 18 घंटे हो फास्टिंग तो बेहतर है। जैसे बढ़ती रहेगी 20-22 होगी तो और भी बेहतर होगा। 16-18 सही है, ये कर लें। तो वज़न के लिए फास्टिंग से बेहतर कोई दूसरी चीज़ नहीं है।
इंसानों के लिए वजन कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने में तो फास्टिंग जो है उसका जवाब नहीं है। आपका वजन कभी नहीं बढ़ने देगी अगर आप रेगुलर फास्टिंग करते रहते हैं। हफ्ते में 2 दिन करें, इंटरमिटेंट करें या इस्लामी रोजा रखें, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग तो डेली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजन आपका जिनका ज्यादा है उनका कम होता रहेगा, और जिनका वजन नहीं बढ़ा अभी वो बढ़ेगा नहीं उम्र के साथ, नहीं तो ऐसा ऐसा हमारी लेडीज में खासकर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन आप ये रोजे रखेंगी, ये आदत बना लें, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगी, इसको हमेशा आपको फायदा रहेगा। और ये और दूसरी बहुत सारी बीमारियों से भी बचाएगा। मोटापा तो एक बीमारी, मोटापे से 15-20 बीमारियां नई जन्म लेती है, उन सब से आपको बचाएगा। तो रोजे का इतना डायरेक्ट ताल्लुक है वजन से कि किसी दूसरी और इंसानी आदत का इतना ताल्लुक नहीं है वजन कंट्रोल करने में। इसके साथ साथ ये भी है कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो ये जरा ध्यान रखें कि जब जो आप खाना खा रहे हैं, जैसे सहरी में खाया, इफ्तारी में खाया, इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो ईटिंग ड्यूरेशन में खाया, ये भी ध्यान रखें कि उसमें भी बिल्कुल टूट ना पड़े खाने पे। खाने में भी आपको इस पे वीडियो बनाऊंगा कि कौन से खाने सहरी में खाने हैं और कौन से इफ्तारी में खाने हैं, ताकि आप एक तरफ रोजे का जो फायदा ले रहे हैं वो दूसरी तरफ वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि आपने वो जलेबी और पकौड़े और समोसे और मिठाइयाँ और ये सब चीजें खानी शुरू कर दी, तो एक तरफ फायदा हो रहता है, एक तरफ नुकसान, तो कुछ भी नहीं बनेगा आपको। ये ध्यान रखें, एक वाहिद चीज अगर आप ये कर लें, रोजा या इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो आपका वजन अगर ज्यादा है तो कम हो जाएगा, अगर नॉर्मल है तो बढ़ने नहीं पाएगा, मेंटेन रहेगा हमेशा।